Hello friends, I Pradeep Kant Pachoi, Assistant Professor at Vamis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Dear friends, we have discussed in previous class regarding chamber of heart and conduction system of the heart. Now we are going to discuss about electrocardiogram. It means ECG. ECG is a recording of electrical changes that occur in the myocardium during a cardiac cycle. ECG is a composite record of action, potential produced by all heart muscles fiber during each heartbeat. Instruments used for the record the ECG called इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ECG एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे हार्ट मसल्स के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट के अंदर जो भी हमारे हार्ट के अंदर चेंजेस होते हैं उसको रिकॉर्ड जो करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG मशीन. और जो उस पर ECG बन के आती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इन ए टिपिकल रिकॉर्ड 3 क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल वेव अपीयर, जिसके अंदर 3 वेव्स प्रेजेंट होती हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं हमारे हार्ट की एक्टिविटीज़ को कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज आर्टेरियल डिपोलराइजेशन क्रिएट द पी वेव. दिस इज द फर्स्ट चैम्बर एक्टिविटीज हार्ट ऑरिकल्स. एंड सेकेंड पॉइंट इज वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन क्रिएट द QRS वेव्स. और जब वेंट्रिकल्स के अंदर डिपोलराइजेशन कंडीशन होती है, वेव्स का कंडक्शन होता है, तो वो QRS वेव्स को निकालते हैं या बनती हैं. थर्ड पॉइंट इज रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस द T वेव्स. और रीपोलराइजेशन मीन्स जो इम्पल्स या सिग्नल्स का जो कंडक्शन हमारे हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर हुआ होता है उसका रुक जाना, उसमें फिर T वेव्स का प्रोड्यूस होती हैं, T वेव्स. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हमारी वेव्स बन के आती हैं वो एक डायग्राम है. जैसे कि पहली P वेव्स, आर्टेरियल डिपोलराइजेशंस, QRS इट मीन्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशंस, एंड T वेव्स रीपोलराइजेशन. दिस इज द डायग्राम ऑफ ECG. What is P waves? What is the function of P waves? P waves, it is the first wave in ECG and is a small upward deflection on the ECG. ये पहली वेव्स होती है जो हमारे ऐसे नोड से होके निकलती है राइट ऑरिकल्स में, जो कि स्मॉल अपवर्ड थोड़ा सा वो अप होती है और फिर उसके बाद में डिफ्लेक्ट करती है डाउन. This wave arises when the impulse from AC node spreads throughout the both arteria. और ये जो P waves होती है ये निकलती है हमारे ऐसे नोड से और राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स में स्प्रेड होती है, फैलती है. द P wave represent arterial depolarization और contraction of the arterial muscle. P वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन को राइट ऑरिकल में. सेकेंड QRS वेव. दिस इज द सेकेंड वेव कंटिन्यूसली लार्ज अपराइट्स ट्राइंगुलर टाइप्स वेव्स एंड एज ए डाउनवर्ड वेव्स. ये हमारे वेंट्रिकल्स AV नोड से अराइज करती है एंड डिपोलराइजेशन कंडीशन जैसे ही वेंट्रिकल्स में होती है
तो वहाँ QRS वेव को वो प्रोड्यूस करते हैं। QRS complex obtains due to depolarizations of the ventricles. This complex represents the rapid spread of impulse from AV nodes through the AV bundle and Purkinje fiber, thus resulting in spread of electrical excitation in the ventricles. और AV nodes के थ्रू by the help of Purkinje fibers and bundle of HIS के ventricles में ये फैल जाती हैं, एक्साइटेशन होता है। T wave, it is represent the relaxation of the ventricular muscle or ventricular repolarization. ये this is the last wave। ये ऐसी वेव्स होती हैं जब हमारी हार्ट मसल्स रिलैक्स कंडीशन में आती हैं, जब हमारी सिग्नल्स की एंड होता है एक बीट के बीच में। दिस इज द लास्ट एंड एंड repolarization condition, ventricular repolarization. The wave is dome shape upward deflection, अब वो upward होकर डिफ्लेक्ट करती है। The point is PQ interval, अब जो P वेव और Q वेव के बीच का जो इंटरवल है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो कैसा होता है और उस कंडीशन में क्या परेशानी हो सकती है। इट इज़ इंटरवल बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ P वेव एंड द अनसेट ऑफ Q वेव। पहली हमारी P है जब P वेव स्टार्ट होती है, एंड अनसेट ऑफ द Q वेव, और जैसे ही एक्शन हमारे Q वेव पे वो करता है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड for an impulse to travel from the AC node to the ventricles through the arterial muscles and the AV nodes। ये वो समय होता है जो कि हमारी ऐसे नोड से जो वेव P वेव निकलती है, और P वेव निकलने के बाद वो ट्रेवल करती है ऐसे नोड के पास टू द वेंट्रिकल्स, फिर वो AV नोड जो होती हैं वो Q वेव को प्रोड्यूस करके आगे फॉरवर्ड करती हैं। The lengthening of PQ interval signifies coronary artery disease। अगर एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा टाइम लगाती है P वेव Q वेव के पास पहुंचने में, तो मान लीजिए कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। QT इंटरवल, Q वेव और T वेव के बीच का जो इंटरवल है वो क्या फंक्शन करता है। इट इज़ द इंटरवल बिटवीन the start of QRS complex and the end of the T wave। QRS wave से स्टार्ट होती है AV नोड के बाद, and end of the T wave, last wave, that is it is the time from the beginning of the ventricular depolarization till the end of ventricular repolarization। इनका जो टाइम इंटरवल होता है वो हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से लेकर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वाली कंडीशन होती है, जो इनका एक बीच का जो इंटरवल होता है। द QT इंटरवल लेंथनिंग सिग्निफाइज मायोकार्डियल डैमेज और कोरोनरी इस्कीमिया। अगर QT के बीच में जो इंटरवल है वो लंबा हो जाए, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको मायोकार्डियल आपका डैमेज हुआ है, आपकी हार्ट मसल डैमेज हो गई हैं, एंड कोरोनरी इस्कीमिया हुआ है, जिसके अंदर आपके ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है। ST सेगमेंट QRS, एक S और T, लास्ट वेव एंड मिडिल वेव ऑफ द QRS, लास्ट वेव ऑफ द QRS। It is the time interval between the end of S wave and start of T wave। मतलब S वेव का जब एंड होता है और T वेव की स्टार्टिंग होती है। It is represent the time when the ventricular fibers are fully contracted or depolarized। ये उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वेंट्रिकुलर फाइबर्स फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड उस कंडीशन में होती हैं, और फिर उसके बाद में वो डिपोलराइजेशन कंडीशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डिपोलराइजेशन सेम। द एलिवेशन ऑफ
ST segment indicate myocardial infarction. Suppose that अगर ST segment के बीच में एलिवेशन होता है, ज़्यादा टाइम बढ़ रहा होता है, तो वहाँ पे कंडीशन को सेगमेंट इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हमारे हार्ट की मसल्स को डैमेज किल करना, रफ्चर कर देना। सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी, इम्पोर्टेंस क्या है? ईसीजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू डिटरमाइन द फॉलोइंग कंडीशंस लाइक एबनॉर्मेलिटीज इन द कंडक्शन पाथवे। ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें बताता है कि हमारे कंडक्शन पाथवे में एबनॉर्मल कंडीशन खराब होना, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज बढ़ जाना, डैमेज टू द हार्ट और हार्ट का डैमेज होना, इन सारी चीज़ों को ईसीजी बताता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंडक्शन प्रोड्यूस वेव्स PQRST। इट मीन्स एक बार जब हार्ट फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बीट करता है, उस एक बीट के दौरान हमारी PQRST वेव्स बनती हैं। ऐसे हमारा हार्ट इम्पल्स को जनरेट करता है और पूरे हार्ट के अंदर स्प्रेड करता है, जो आपको रेडिस आपको ये सिग्नल्स दिख रहे होंगे। ऐसे नोड से जनरेट होना, राइट ऑरिगल्स लेफ्ट आर्टरिया में सिग्नल पास होना, एबी नोड्स कलेक्ट करता है सिग्नल को और बाय द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ HIS एंड पर्किंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट के अंदर उनको स्प्रेड कर देता है। उस जो कंडीशन होती है इम्पल्स की, वो कंडीशन होती है जो बनाती है वेव्स को, वो होती हैं PQRST वेव्स। This is recorded by the ECG, electrocardiogram instrument. And the normal and abnormal ECG, the first diagram या first graph is the normal ECG. You can see the PQRST waves, normal condition. Second graph is the nodal rhythms, no SA nodes एक्टिविटी। अब इसके अंदर P वेव्स नहीं बन रही है, ओनली QRST बन रही है, मतलब ऐसे नोड ने P को जनरेट नहीं किया। दिस इज द एबनॉर्मल कंडीशन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए हम ईसीजी के वायर्स को चेस्ट पे, हैंड पे एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स पे उनको लगाते हैं, जिससे हमारी ईसीजी रिकॉर्ड होती है, क्योंकि दिस इज द मेन रीजन ऑफ द रिकॉर्ड ECG। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।